इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका कार का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, उसको रिन्यूअल कराना चाहते हो, जी हाँ, तो यहाँ पे आप 50 से 60% तक का प्रीमियम कैसे बचा सकते हो। आईडीवी वैल्यूज होती क्या है, बहुत सारे ऐसे एडवांस होते हैं जो आपको चाहिए नहीं होती है, फिर भी उसका प्रीमियम आप यहाँ पे कर रहे होते हैं। प्लस जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है बेसिकली अलग अलग कंपनीज का, वो आपको आईडी की वेबसाइट के थ्रू कैसे कंपैरिजन करना है, कैसे आपको प्रीमियम को कंपैरिजन करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं कि कार इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, व्हीकल का प्रोटेक्शन या व्हीकल चोरी हो जाता है, लीगल फाइनेंशियल सेफ्टी और कंपलसरी है भाई इंडिया के अंदर जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप शोरूम से गाड़ी को बाहर निकालते हैं तो ऑलरेडी जो है आपका 1+3 का जो है बेसिकली इंश्योरेंस हो रखा होता है, जिसके अंदर क्या होता है 1 ईयर का आपका ऑन डैमेजेस होता है, थर्ड पार्टी होता है, और 3 साल के लिए थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है। ऑन डैमेजेस का क्या मतलब है कि गाड़ी को अगर कुछ भी हुआ, चोरी होती है, ठुकती है, तो उसका पूरा रिपेयर का खर्चा यहाँ पे इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा। थर्ड पार्टी का मतलब है कि आपने किसी और को ठोका, ठीक है, तो उससे जो भी डैमेजेस वगैरह होंगे तो वो कवर जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, और दोनों को मिला के बनता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब पहले बात करते हैं कि आपको रिन्यू कैसे करना है। तो ऐसा नहीं कि जिस कंपनी से पहले आपका इंश्योरेंस चला आ रहा है कि जरूरी नहीं है उसी कंपनी से वापस आपको रिन्यू कराना है। आप चाहो तो पहले आपको अपने प्रीमियम का जो है कंपैरिजन करना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे सिर्फ आपको गाड़ी का नंबर डालना है और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से आपको यहाँ पे प्रीमियम का कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। ऐसे में एको का भी लिंक दूंगा, जहां पे सिर्फ आपको अपनी गाड़ी का नंबर डालना है। अब भाई सबसे पहली चीज तो ये जान लो कि जो कंपलसरी इंश्योरेंस होता है, जिसको हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं, वो आप चाहे ना किसी भी कंपनी से करा लो, उसका जो प्रीमियम होता है वो हमेशा फिक्स कंपोनेंट होता है। जी हाँ, तो मतलब चाहे आप आईसीआईसीआई कराओ या नेशनल इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी से कराओ, ओरिएंटल से कराओ, कोटक, कोई भी कंपनी ले लो, सबका प्रीमियम आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस का सेम रहने वाला है। उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे आप किसी भी कंपनी को जज नहीं कर सकते। अब जो ऑन डैमेजेस का प्रीमियम होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपका थर्ड पार्टी तो शामिल है ही, लेकिन उसके अलावा ऑन डैमेजेस भी यहाँ पे शामिल है, तो उसका मेन फैक्टर जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो होता है आईडीवी वैल्यू के ऊपर। अब ये आईडीवी वैल्यू क्या होती है? तो आईडीवी वैल्यू होती है कि जब भी आप कार को खरीदते हैं तो उसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाता है। जी हाँ, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू कि कल को अगर आपकी गाड़ी चोरी जाती है या टोटल लॉस के अंदर चल जाती है, तो आपकी पॉलिसी के अंदर जितना आईडीवी वैल्यू लिखा होगा ना, उतना ही मैक्सिमम मिलेगा, भले आपकी चमचमाती नई कार क्यों ना हो। तो मोस्टली अगर मैं आईडीवी का एक सिंपल फॉर्मूला बात करूं, आप अपने पहले की पॉलिसी को उठा लीजिए, उसमें से 10% आप लेस कर दीजिए, तो वो आपकी एक जो है आइडियल हमेशा एक आईडीवी वैल्यू रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें खुद ही अपनी गाड़ी की ढंग से वैल्यू नहीं पता होती कि कल को चोरी हो जाएगी और वापस मैं, मान लीजिए पुरानी गाड़ी भी अगर मैं इसको बेचता तो उससे मेरे को ज्यादा पैसे यहाँ पे मिलते। तो उस केस में ना आपको एक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के लिंक देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपना 4 व्हीलर वगैरह कौन से मंथ में आपने परचेज वगैरह किए, मेकर कौन है यहाँ पे बेसिकली, तो वो सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपली आप सारी चीजें डाल करके सिंपली शो वैल्यू करोगे ना, तो अपने आप देख सकते हो कितनी राइट नाउ आईडीवी वैल्यू है, किस ईयर में आपने बाई की थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप आपको एक करेक्ट जो है इंडिकेटिव आईडीवी वैल्यू दे देगा कि यार इतना डेप्रिसिएशन लगने के बाद में इतनी आईडीवी वैल्यू आपकी बन सकती है, और 5 साल बाद तो ये 50% लेस हो ही जाती है। किसी भी इंश्योरेंस को अगर आप कंपैरिजन करते हो ना, तो जो आईडीवी वैल्यू होती है वो सब लोग ना अलग अलग आपको ऑफर करते हैं। जैसे लेट सपोज आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, कोई मेरे को 2 लाख पे ऑफर कर रहा होगा, कोई 3 पे कर रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, देख सकते हो आप इंश्योरेंस जो करने वाले हैं वो कम होते जाएंगे। तो जो आपको बेटर एक अच्छी डिसेंट आईडीवी वैल्यू दे रहा हो, उसका प्रीमियम भी ठीक हो, पहला पैरामीटर उसके बेसिस पे आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है। दूसरा पैरामीटर है भाई, यहाँ पे आईडीवी वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रीमियम आपका चेंज होगा। सेकंड थिंग ये कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। तो देखिए, आईआरडीए की जो वेबसाइट होती है, वहां पे अगर आप एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो हर साल आईआरडीए यहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट वगैरह इशू करती है। तो इसमें ना आपको इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिल जाता है, यानी कंपनी को कितना प्रीमियम मिल रहा है और उसके अगेंस्ट में जो क्लेम्स उनको मिल रहे हैं वो कितना उसको सेटल कर रही है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मोटर जो है इंश्योरेंस का देखने को मिल जाता है। तो जितनी भी प्राइवेट प्लेयर्स है, एको, बजाज, चोलामंडलम, फ्यूचर वगैरह, ये सारी चीजें, पब्लिक सेक्टर में भी नेशनल इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया, ओरिएंटल, सभी के जो है ना आपको मोटर इंश्योरेंस के जो है कंपैरिजन रेशियो देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी कंपनी का प्रीमियम आपका आ रहा है, तो उस कंपनी का बकायदा यहाँ पे आप पिछले 2 सालों का इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। तीसरा भाई जो पैरामीटर होता है वो होता है नो क्लेम बोनस का, और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि नो क्लेम बोनस को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। नॉर्मली नो क्लेम बोनस होता है क्या है कि अगर आप यहाँ पे जो है अपने मान लीजिए पॉलिसी ले रखी है 1+3 की, और अगर आप क्लेम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अगर आपने लास्ट 5 साल से कोई भी क्लेम नहीं किया, तो आपको एक है ना नो क्लेम बोनस, यानी कि आपको एक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है प्रीमियम के ऊपर, और दिस इज द
मैक्सिमम 50%, यानी अगर आप 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं करते तो आपका जितना भी रिन्यूअल के ऊपर किसी भी कंपनी का प्रीमियम बनता है 50% वो आप लोगों को डिस्काउंट देते हैं। और ये डिस्काउंट को आप शिफ्ट भी कर सकते हो कि पहले मान लो आईसीआईसी के साथ में था, अब मैं एचडीएफसी के साथ में जाना चाहता हूं, तो यहाँ पे आईसीआईसी भी आपको 50% दे रहा है, लेकिन अगर आप शिफ्ट भी करना चाहते हो दूसरी पॉलिसी के अंदर दूसरी कंपनी के साथ, तो वहां पे भी आपको नो क्लेम बोनस जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है अगर लास्ट ईयर नहीं किया आपने कुछ भी 2 साल से तो 20% होगा, लास्ट 3 ईयर में 25%, तो ऐसे इसकी स्लैब रेट है जो कि इंक्रीज होती जाएगी। फोर्थ नंबर भाई आपको देखना पड़ेगा कि एड ऑन्स मेरे कौन कौन से पहले वाली पॉलिसी में ऐड हो रखे हैं। होता है क्या है, जब हम नई चमचमाती कार शोरूम से बाहर निकालते हैं, की रिप्लेसमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, रोड साइड असिस्टेंट सर्विसेज वगैरह, ये सब कुछ सारे एड ऑन्स उसके अंदर भरे पड़े होते हैं और एक अच्छा खासा हम प्रीमियम पे कर रहे होते हैं। तो जब भी पॉलिसी को रिन्यू करो आपको चेक करना है एड ऑन उसमें क्या क्या ऐड हो रखे हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट इसमें एड ऑन होता है जो आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए वो होता है जीरो डेप्रिसिएशन। जी हाँ, यानी जिसको हम लोग बम्पर टू बम्पर कवर भी बोलते हैं। तो होता है क्या है, कल को अगर आपकी गाड़ी ठुकती है, नई चमचमाती कार है बेसिकली, तो मान लीजिए कोई भी अगर पार्ट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने जीरो डैप अपनी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा तो वो जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है ना वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा कंपनी को, मतलब जो भी रिपेयर जब आप कराने जाओगे। लेकिन अगर आपने जीरो डैप ऐड कर रखा है तो आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं भरना। तो नॉर्मली ये रहता है कि 5 साल तक जीरो डैप को आपको अपनी पॉलिसी में ऐड करवा के रखना चाहिए, तो विच इज द बेटर फॉर यू कि कल को कहीं पे भी गाड़ी ठुकती है तो एटलीस्ट पूरा क्लेम आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें ना की लॉक रिप्लेसमेंट हो गया, रोड साइड असिस्टेंट सर्विस हो गई, तो ये 2-3 एड ऑन्स और होते हैं जो कि ऐड हो रखे होते हैं। तो वो यार डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो स्टिल 500 से 1000 रुपए आप आराम से बचा सकते हो इनको रिमूव करवा कर। ऐसे मान लीजिए जो नई चमचमाती कार होती है उसमें रिटर्न टू इनवॉइस का भी एक एड ऑन होता है जो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो जो शोरूम की वैल्यू है उतनी वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। फिर इंजन के अंदर पानी वानी घुस गया, चोर ने कुछ काट लिया तो इंजन का प्रोटेक्शन वगैरह हो गया। रोड साइड असिस्टेंट वो फिर डिपेंड करता है। इसके अलावा कई बार इसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी होता है। तो भाई ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर क्या होता है ना, बेसिकली मैंडेटरी बाय द लॉ रहता है बेसिकली। तो ये अगर मान लीजिए आपने बाइक का इंश्योरेंस ले रखा है तो चेक कर लेना उसके अंदर अगर एड ऑन है आपको ऑलरेडी तो यहाँ पे अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे भी आपको 400 से 500 रुपए बच सकते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भाई मेरे को नहीं चाहिए अपनी कार के अंदर, मैंने बाइक के अंदर ऑलरेडी ले रखा है, या लेट्स सपोज कोई ऑलरेडी मैंने अलग से पॉलिसी ले रखी है। और कई बार तो जो आप क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो, डेबिट कार्ड होल्ड करते हो, या जो सेविंग अकाउंट होता है उसके अंदर भी आपको ये पीए ऑलरेडी मिला हुआ होता है। भाई ये 15 लाख का ना मिनिमम आपको लेना पड़ता है। अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो इसको स्किप करके भी 300-400 रुपए आराम से आप बचा सकते हो। इसके अलावा गाइस कभी भी रिन्यू करो किसी और कंपनी के अंदर भी कर रहे हो तो वहां पे ना कैशलेस गैराजेस का एक ऑप्शन रहता है। तो आपको अपने नियर बाई जिस भी जहां पे भी आप सर्विस के अंदर डालते हो या जो भी आपका प्रेफर्ड गैराज है मेक श्योर कर लीजिए उनके साथ में उनका टैप होना चाहिए, क्योंकि कैशलेस के अंदर क्लेम आसानी आपको मिल जाता है। रिम्बर्समेंट में कई बार जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यार अल्टीमेटली समराइज करूं कि कभी भी अगर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हो पहले तो आईडीवी वैल्यू को चेक कर लो, जो जिस कंपनी के साथ में कर रहे हो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा ना चाहिए। एनसीबी चेक कर लो कितना मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके अंदर जो भी फालतू के एड ऑन्स है उसको आप रिमूव करके ओन डैमेजेस और थर्ड पार्टी दोनों को आराम से आप यहाँ पे खुद रिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पे एक और टिप देना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे शोरूम में जाकर ही आपको रिन्यूअल कराना है ताकि कमीशन जो है बेसिकली जो भी डीलर है उसको मिले। आप चाहो तो खुद पहले ऑनलाइन भी चेक कर लो कि मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और जितनी भी कंपैरिजन वगैरह लिंक्स होती है आईडी की वेबसाइट की लिंक्स होती है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।